गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंध 9 अध्याय 18। तुलसी को स्वप्न में शंखचूड़ के दर्शन और शंखचूड़ तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का दोनों को आदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी पूर्ण नव युवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। स्वप्न में ही तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ। मुने, यूं स्वप्न देखने के पश्चात तुलसी जगकर विलाप करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद, उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्री वन में आगमन हो गया। जगीश्वर मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्वमंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभिलाषित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां आया भी था। वह आ रहा था, तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। वर्ण ऐसा था मानो श्वेत चंपा हो। रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो शारदीय कमल हो। 2 रत्नमय कुंडल उसके गंड स्थल की छवि बढ़ा रहे थे। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी और उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त सुगंध पूर्ण चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुग्ध कर देने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया, कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नुपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह मनोहर त्रिवल्ली से संपन्न थी। सर्वोत्तम मणि से निर्मित करधनी सुंदर शब्द करती हुई उसकी कमर में सुशोभित थी। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल थे। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार उसके वक्ष स्थल को समुज्वल बना रहा था। रत्नमय कंकण, केयूर, शंख और अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रहे थे। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ ने कहा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो। समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। नारद, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली तुलसी ने शंखचूड़ के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उससे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, महाशय, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से पधार जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है।
जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता, वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वह वस्तुतः विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल स्वरूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो यह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीप और मल आदि नाना प्रकार की दुर्गंध पूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्त रंजित तथा दोष युक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपणी स्त्री का सृजन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है। अतः मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी कुछ सत्यासत्या मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और अवास्तव स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये 5 देवियां सृष्टि सूत्र हैं, सृष्टि की मूल कारण हैं। इन आध्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यश स्वरूपा और संपूर्ण मंगलों की जननी है। शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणाणी, शची, कुबेर पत्नी, अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसुया, कोटिवी, तुलसी, अहिल्या, अरुंधति, मीना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगल चंडी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, शुद्धा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा। स्त्री रूप में प्रकट ये देवियां प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। जगदम्बा की कला के अंश से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुंचली रूप से ये विख्यात हैं। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही ठीक है, उसी को उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं इन्हीं को वास्तव रूपा कहा जाता है। रज्जो रूप और तमो रूप भेद से कलाओं में अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रज्जो गुण का अंश जिनमें प्रधान है वे मध्यम श्रेणी की हैं, क्योंकि भोगों में उनकी नित्य स्पृहा बनी रहती है। सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने कार्य में संलग्न रहती हैं। कपट और मोह ये 2 दुर्गुण उनमें निवास करते हैं। कभी भी उनके द्वारा धर्म के अर्थ का यथार्थ पालन नहीं होता। अतः रज्जो रूप प्रधान स्त्री में साध्वीपन का आना संभव नहीं। विद्वान पुरुष इसे मध्यम रूपा बतलाते हैं। तमो रूप दुर्निर्वारे है। विज्ञ पुरुष इसको अधम कहते हैं। देवी, तुमने जो कहा है, सत असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा।
देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। दनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, तब तुलसी उससे कहने लगी। उस समय तुलसी का मन संतुष्ट था और उसके मुख पर मुस्कुराहट छाई थी। तुलसी ने कहा, कांत, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री का कर्तव्य है कि वह ऐसी ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करे। आप सद्विचार वाले पुरुष से इस समय मैं परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जित मनुष्य की तो पितर, देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता, पिता तथा भ्राता भी मन ही मन उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशौच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं, शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, ऐसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्रीजित मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में सम्मत नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या प्रयोजन है। मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण कामिनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोस कर धन के लोभ से बेच देता है, वह कुंभीपाक नरक में पचता है। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मल मूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौओं द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभीपाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वाराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति,
वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मन्नु के पास शत्रुपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती हैं। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। अध्याय 18 संपूर्ण। श्री हरि नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।